जोहार हजारीबाग। जेपीएससी सीरीज का हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं और मेरे साथ हजारीबाग के आकाश हैं। आकाश पिछली बार भी जेपीएससी में इंटरव्यू में जा चुके हैं और इस बार तो इन्होंने क्रैक भी कर लिया। इसके पहले इन्होंने आईएफएस में भी इंटरव्यू में गए हैं, उसके बाद काफ़ी एग्ज़ाम सीडीएस उडीएस सारे एग्ज़ाम तैयार का निकाला है। डीएवी से पढ़ते थे और काफ़ी टैलेंटेड है। लेकिन इनके जो फादर है वो बुढ़वा महादेव में पूजा की सामग्री बेचते हैं बचपन से, और आज बहुत गर्व फील कर रहे हैं। वो जब कहानी बता रहे थे अपने बेटे के बारे में, कैसे कैसे वो कहाँ पहुँचा, तो बिल्कुल एकदम आश्चर्यचकित वाली कहानी है। लेकिन इनके जज्बे वो सलाम किस तरह से तैयारी की और इतना टैलेंट कैसे लाया आकाश? अब सर टैलेंटेड तो टैलेंट का पता नहीं, बट सर हार्ड वर्क था मेरे अंदर काफ़ी। वो इंग्लिश में एक कोट है, ये सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, फेलियर इज़ नॉट फैटल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट रियली काउंट्स। तो सर ये सटीक बैठता मेरे ऊपर कि मैं स्कूल से उतना टैलेंटेड नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था, बैक बेंचर बोल सकते हैं। ड्रामा करता था, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में रहता था, इवन काफ़ी कंप्लेंट्स भी आते थे। तो बट एट लास्ट आज यहाँ हूँ तो पापा के आशीर्वाद की वजह से, मम्मी के हार्ड वर्क की वजह से। तो एक चीज़ आपके साथ एक अलग चीज़ है कि आईएफएस में जाके इंटरव्यू में छट जाना, यूपीएससी में 4 बार प्रीलिम्स में छट जाना, उसके बाद फिर जेपीएससी के पिछले में भी छट जाना, उसके बाद इतनी मेहनत करना और इतना हौसला रखना, ये जज्बा कैसे? बहुत लोग बीच में छोड़ देते हैं, टूट जाते हैं, आपने ऐसा कैसे? सर ये सब पूरा क्रेडिट मेरे पापा को जाता है। मतलब पापा जब ऐसा था कि पूरा सोसाइटी अगेंस्ट थे, मतलब उन लोग बोलते थे नहीं हो पाएगा इससे। अच्छा। तो पापा को था कि नहीं मेरा बेटा निकालना है। तो सर ये पूरा क्रेडिट मेरे पापा को जाता है और मेरी मम्मी को जाता है। मतलब लोग बोल रहे थे कि अब बहुत तैयारी हो गया, नहीं निकलेगा छोड़ देंगे, लेकिन पापा को भरोसा था कि आप निकालेंगे और आज निकाल लिया। अभी निकालने के बाद जब रिजल्ट आया आपका, क्योंकि रिजेक्शन तो बहुत देखे आपने, उसके बाद लोग टूट जाते हैं, लेकिन जब आपका रिजल्ट आया होगा, आपने पास मार्क्स देखा, तो वो खुशी क्या थी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मतलब अराउंड 8 बजे के 8 या 8:15 बज रहा था, तो रिजल्ट उस टाइम ही डिक्लेयर हुआ। तो मैं अपनी छोटी बहन को पढ़ा रहा था। अच्छा। तो रिजल्ट आया तो मैंने देखा, तो मैं सब देख रहा था। पापा का सपना था कि पुलिस सर्विसेज मिले और कोई नहीं मिले, तो पुलिस सर्विसेज में पापा बहुत खुश थे। तो सबसे पहले मेरे चाचा हैं प्रमोद मिश्रा, वो बुढ़ा महादेव मंदिर के पुजारी हैं, तो सो रहे थे। तो मैंने जैसे बताया कि चाचा डीएसपी बन गया। अच्छा। तो ये जो चश्मा देख रहे हैं, ये एक्चुअली मतलब वो मेरे को पकड़ लिए। अच्छा। और मैं रोने लगा और वो चश्मा टूट भी गया। फिर मैं तुरंत दौड़ते दौड़ते दुकान में गया पापा के, तो पापा को जैसे पैर छुआ और तो पापा को पकड़ लिया, बोला कि पापा हो गया। तो पापा बस भावुक हो गया, रोने लगा। बिल्कुल। तो वो मतलब ऐसा ना, ये मोमेंट आपको पहली बार लाइफ में आया होगा, क्योंकि इतना रिजेक्शन के बाद अगर लगता है कि हाँ मेरा हो गया है, तो ज़बरदस्त वो खुशी जो होगी जी। क्योंकि कई बार ना, जब 2016 से मुझे याद है, मैं फर्स्ट टाइम जब प्रीलिम्स दिया था, तो 116 कट ऑफ था प्रीलिम्स का। अच्छा। और मेरा 114 नंबर था। 114 2 नंबर से छट जाना, मतलब आप तो रो गए होंगे। मतलब ऐसा मैं मतलब मेरा आदत हो गया था, मैं हमेशा फ़ोन करता था, पापा को बोलता था पापा नहीं हुआ। मतलब ये ना यूज टू हो गया था मैं कि पापा नहीं हुआ। इवन उसके पहले स्कूलिंग के टाइम में 2013 से सीडीएस क्वालिफाई कर रहा हूँ। तो इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स, सबका एसएसबी में फाइनल आउट, इवन मेरिट आउट हुआ हूँ, कॉन्फ्रेंस आउट। तो हमेशा पापा साथ में जाते थे, कोयम्बटूर, बनारस, बेंगलुरु, तो भोपाल। तो हमेशा पापा को था कि इनके दिमाग में बैठ गया था नहीं होगा, ये ज़्यादा रिप्लाई मतलब बहुत ही कॉमन रिप्लाई था। अच्छा। तो ये फर्स्ट टाइम था वो बंधन जो टूटा है साइकिल से, बोलते हैं ना, वो मोक्ष की प्राप्ति। बिल्कुल जी। चलिए, तो फाइनली देखिए किस तरह से रिजेक्शन के बाद एक सफलता मिली आकाश को और काफ़ी खुशी हुई। एक चीज़ बताइए, आपने कैसे तैयारी की? अब तो बहुत लोग हैं जो आपको सुनेंगे, देखेंगे कि एक एस्पिरेंट है, इतना रिजेक्शन के बाद एक तो वो मोटिवेशन लेंगे कि कभी हार नहीं मानना है, और दूसरी बात आपने कैसे तैयारी की यूपीएससी के लिए और जेपीएससी के लिए, किस सब्जेक्ट में किस किताब का इस्तेमाल किया, ये भी आप थोड़ा सा बताएं हमें। सर मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा था 2016 से। मेरा ऑप्शनल था, हिस्ट्री ऑप्शनल था, और मैंने वाजीराम एंड रवि में कोचिंग ली थी 2016 में। तो कोचिंग मैंने बेसिकली जीएस का किया था, हिस्ट्री ऑप्शनल का कोचिंग मैंने खुद से किया। तो जीएस का कोचिंग तो मैंने कोचिंग मतलब, और फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा। क्योंकि ना कोचिंग में क्या होता है, ऊपर ऊपर से आपको सिर्फ वो पॉलिश करते हैं, बट ना आप रफ आइडिया देते हैं, बट आपका जो हार्ड वर्क है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिलीजियसली आपको पढ़ना है डेली। ऐसा नहीं कि हफ्ते भर नहीं पढ़े फिर 1 महीना में स्टार्ट कर दिया पढ़ना। तो मैंने अपने साइड से 100%, मैं जब भी रिजल्ट होता था नहीं होता तो मुझे लगता था मैंने अपने 100% दिया। अच्छा। नहीं हुआ, चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम फिर से दूंगा। तो सर ये नशा था कि हाँ
करना है किसी मतलब किसी भी हाल में। लोग बोलते थे क्लर्क का नौकरी भरो, व्यापम में जाओ, इवन दरोगा का दौड़ में जाओ। मैं सोचता था कि मैं पढ़ा लूंगा बट मैं ये सब नौकरी नहीं भरूंगा। मतलब अभी डीएसपी बन गया। जी सर। तो ये बताइए जेपीएससी की तैयारी कैसे की है आपने, कैसे किया, और आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे जो आगे एग्जाम देंगे उन्हें? सर मेरा तो इंग्लिश मीडियम में था और लास्ट ईयर मैंने जो दिया था तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अच्छा। तो मेरे आउट ऑफ 150 में 54 मार्क्स आए थे। अच्छा। तो सर वो मेरा रीज़न था मेरा सिलेक्शन नहीं होने का। तो नेक्स्ट टाइम जब मैंने दिया तो मेरे भैया हैं तो उन्होंने मुझे बोला कि खोरठा लेना तुम। अच्छा। और उन्होंने मेरे साथ मेंस दिया था तो उनका नंबर काफ़ी अच्छा आया था लास्ट ईयर। अच्छा। तो उन्होंने मुझे खोरठा पढ़ाया है, गाइड तो किया। खोटा कहाँ से पढ़ा आपने, कैसे? तो मेरे भैया हैं राजेंद्र मिश्र। तो इन्होंने मुझे पढ़ाया था खोरठा। अच्छा। तो मैं तो क्लास 8 के बाद देवनागरी स्क्रिप्ट मैंने लिखा ही नहीं है। तो एक महीने में जो भी इनका गाइडेंस था मैंने सेल्फ स्टडी 5 बार मैंने रिवाइज किया। अच्छा। मुझे एटलीस्ट मतलब जो भी ऑथर हैं ए के झा, श्रीनिवास पनूरी, उनका श्लोक याद आ गया था, गाना याद था मुझे। अच्छा। मतलब मैं इतना यूज टू हो गया था, मुझे मतलब रट गया था पूरा। बिल्कुल। अब प्लस जीएस के लिए सर मैंने खुद से सेल्फ स्टडी किया था। और लास्ट ईयर जो गलतियां हुई थी, इवन इस बार भी क्वेश्चन छूटे थे बट क्वेश्चन इस बार कंपैरेटिवली कम छूटे थे। मतलब तो ये तो हो गई आपका मेंस और पीटी का तैयारी। इंटरव्यू में आप कह रहे हैं कि पिछली बार छट गए थे, तो इस बार इंटरव्यू क्या कैसे अच्छा हुआ, और पिछली बार के बदौलत क्या क्या सवाल थे जो आप नहीं दे पाए इस बार क्लियर हो? सर लास्ट ईयर इंटरव्यू जो मैंने दिया था तो मेरा AK चट्टोराज है उनके बोर्ड में था। तो सर वो फेज से मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो मैंने 5 साल मेरे हो गए थे। तो पूरा क्वेश्चन मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से था। और मेरा कॉन्फिडेंस उस टाइम 2020 के अराउंड बहुत ही, मैं डिप्रेशन के फेज में गुजर रहा था। मैं चेहरे से दिखता था, वो सब लोग बोलते क्या उदास है, इंटरव्यू देने जा रहा तब भी खुश रहो। बट इंटरव्यू में जब से घुसा तो 10 मिनट हुआ होगा, डिजास्टर्स था वो। अच्छा। मैंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, मतलब कुछ भी अच्छे पिछली बार 2020 में। हाँ। तो मैं जैसे बाहर निकला तो पापा बाहर खड़े थे। तो मैं बोला पापा बहुत ही बेकार हुआ है। अच्छा। तो मुझे लगा 30 नंबर आएगा, तो 41 मार्क्स आए थे मेरे इंटरव्यू में। अच्छा। बट इस बार क्या हुआ कि एक हफ्ता 31 या 30 को रिजल्ट आया और मेरा फर्स्ट डे इंटरव्यू था 9th को। तो अजिता भट्टाचार्य मैम के बोर्ड में था मेरा इंटरव्यू। और मैं इस बार सिर्फ एक मॉक इंटरव्यू दिया था। और खुद से मतलब सोच के गया था मेरा मेंस इतना अच्छा हुआ है कि मुझे सोचना ही नहीं इंटरव्यू के बारे में। बट मार्क्स काफ़ी मतलब मुझे लगे कि नंबर अच्छे आएंगे। तो जब इंटर किया तो मेरे से फैक्चुअल का सिचुएशन सवाल नहीं आए थे, फैक्चुअल सवाल आए थे। अच्छा। कि फर्स्ट सवाल था कि व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ 18th जुलाई। अच्छा। तो ये मुझे नहीं पता था फर्स्ट। मुझे पता था कि नेल्सन मंडेला का जन्मदिन है बट उस टाइम नहीं पता था। सेकंड क्वेश्चन आया कि 12 जनवरी का क्या रेलेवेंस है। तो मैंने बताया कि नेशनल यूथ डे। फिर उन्होंने पूछा थर्ड सवाल, तो फैक्चुअल क्वेश्चन बॉम्बार्ड हो रहा था डायरेक्ट। और मेरा फैक्ट्स बहुत अच्छा है मतलब। तो सेकंड सवाल था कि आप बताओ कौन कौन इंडियन है स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है। अच्छा। तो मुझे पूरा जुमानी रटा था, 1913 रविन्द्रनाथ टैगोर, 1930 सीवी रमन, 1968। मतलब इतना टफ सवाल भी पूछते हैं? जी, मतलब फैक्चुअल था, मतलब ऐसा पूछना नहीं चाहिए। कैंडिडेट वाइज पूछ लेते हैं। उन्होंने देखा कि आप यूपीएससी से आए हैं तो और टफ कर देते हैं, क्योंकि मैं जिसका भी इंटरव्यू ले रहा है वो लोग बोलते हैं सिचुएशनल पूछते हैं, उनके सब्जेक्ट से पूछते हैं। हाँ। तो आपको क्या हटाने का प्लान था इस बार? क्या नहीं, हटाने का नहीं था सर, मेरे लिए ना वो मतलब एक तरह से ब्लेसिंग्स था कि इंटरव्यू में मेरे से फैक्ट्स पूछा गया। अच्छा। तो जो भी फैक्ट्स पूछे इवन 3 आपके लिए वो बून हो गया? बून हुआ बिल्कुल। तो मैं जब बाहर निकला तो मुझे लगा कि इस बार हो जाएगा। बिल्कुल। मतलब तो देखिए ये कॉन्फिडेंस, इतनी हार के बाद जब जीत होती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आइए हम मिलाते हैं आकाश के पापा से और उनके भाई से, जिन्होंने खोटा लेने के लिए सजेस्ट भी किया। तो ये बताइए अंकल, आप लगातार, ये जैसे कहा इसने कि लगातार लगे रहे, आपको जब हार जा रहा था, जब वो एक एक मार्क्स से छट जा रहा था, तो क्या आपको लग रहा था? समाज बोल रहा था कि नहीं होगा, आपको उस टाइम क्या हमको तो लग रहा था वो निकालेगा, लग रहा था? हाँ लग रहा था हमको निकालेगा। हमको बहुत लोग बोल रहे थे कि बच्चे को बुला लो, ये है कोई दूसरा लफड़ा में पड़े हुए हैं दाहिने बाएं। हम बोले नहीं, वैसा संस्कार नहीं है, आज लड़का निकालेगा, ये पूर्ण विश्वास थे। अच्छा। हाँ, मतलब आपको कॉन्फिडेंस हमको पूरा था। लोगों का बात नहीं सुना आपने? कुछ किसी का नहीं सुना। और इसके मम्मी बहुत सपोर्ट, बिल्कुल। मम्मी को जो कमी उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसका जो है ध्यान दिया होना चाहिए। हम बीच में बुला भी लिए तो सब विरोध कर दिए, क्यों बुला लिए? अच्छा। इसके बड़े भाई हैं, बोले कि जगह परिवर्तन कीजिए। बिल्कुल। और अब इसका भाग्य जो है ना बहुत साथ दिया। अच्छा, आप डीएसपी बन जा रहे हैं। हाँ। क्या अब कैसी खुशी है, क्या है? खुशी तो बहुत है, लेकिन अभी भी बोला है कि पापा आपका इच्छा हम पूरा एक बार करेंगे। और। आपका इच्छा पूरा करेंगे, आपका आईएएस का है वो हम एक आपको अटेम्प्ट और देंगे। दिलवा रहे हैं। एकदम देगा। बिल्कुल। तो देखिए आकाश आगे जाके उम्मीद है कि आईएएस निकालेगा, क्योंकि इंटरव्यू में छट जाना। और फिर आप बताइए, आपका मास्टर स्ट्रोक वो जैसे बोल रहा है इंग्लिश से, उसको खोटा में ट्रांसफर किया, तो क्या वो काम आया? जी काम आया और मुझे दिल से बहुत खुशी है। और होने का इसका पिछले बार ही हो जाता, लेकिन इंग्लिश से था कि वो स्कोरिंग नहीं जा पा रहा था। बिल्कुल। और मुझे लगा कि खोटा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, नंबर उठेगा ही। बिल्कुल, आपका गाइडेंस थोड़ा सा काम आया। देखिए तो देखिए किस तरह से परिवार वालों ने सपोर्ट किया। और आकाश तो खैर इतना बार
प्रोजेक्ट हुआ है तो खुद ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया है, आप तो काफ़ी बच्चों को आप एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं आप, ऐसा कि वो गलतियाँ ना करें जो आपके साथ होते आया है। या फिर सर सबसे पहला तो कि विश्वास नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कई जूनियर्स लोगों ना 1-2 अटेम्प्ट में उन लोग इतना निराश हो जाते हैं। मैं भी गया था एक कोचिंग सेंटर में, तो वो फर्स्ट इंटरव्यू एक लड़का था संकल्प चयन करके, तो रोने लगा के कि भैया हुआ नहीं मेरा। तो मैंने पूछा डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो बोला 98। तो मैंने बताया कि मेरा 92। अच्छा। तो ना बस वो मैंने बोला कि भाई तुम मेरे से 6 साल, अभी भी तुम्हारे पास 6 साल अपॉर्चुनिटी है, तुम यूपीएससी पे ध्यान दो, जेपीएससी तुम्हारा ऐसे ही होगा, मतलब जेपीएससी पे तुम्हें फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वो ना बाहर जैसे निकले तो एकदम खुश थे कि नहीं भैया ने बोला, एकदम रोना धोना बंद हो गया। तो ये मोटिवेशन खुद मिल जा रहा है, आप एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो अब आप जेपीएससी में जाएंगे, डीएसपी बनेंगे, उसके बाद आगे तो एक अटेम्प्ट शायद आपके पास और है जी भाई यूपीएससी के लिए, तो वो करके रहेंगे। कोशिश रहेगी यहाँ की एक सपना पापा का पूरा होना। तो एटलीस्ट अगर डीएसपी भी रहा तो एसपी तो बनना ही है, तो आईपीएस का टैग लग जाएगा, तो आज लगे कल लगे। चलिए, मतलब उम्मीद है हो जाएगा। बिल्कुल, क्या हाँ, लगता है? उम्मीद है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो आपका वैसे ही रहा कंटिन्यू, कभी छूटा नहीं बीच में? कभी नहीं छूटा, अभी भी कैरी ऑन करेंगे? अभी पढ़ा रहा हूँ मैं, मतलब मेरी छोटी बहन है, हाँ। इवन मोहल्ले में कई लोग हैं, तो मतलब आते हैं तो मैं पढ़ाता हूँ। इवन आज यूपीएससी का एक प्रीलिम्स था, तो मेरे दोस्त लोग हैं, तो वो लोग भी मतलब फ़ोन करते हैं, गाइड करता हूँ मैं। बिल्कुल। तो देखिए, ये आकाश थे, किस तरह से कितनी रिजेक्शंस के बाद आखिरकार ये सफलता मिल गया इन्हें और डीएसपी बन गए हैं। लेकिन अभी भी आगे उम्मीद है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए जाएंगे और यूपीएससी भी निकाल लेंगे। हज़ारीबाग को ऐसे स्टूडेंट्स पे बिल्कुल गर्व है जो कभी भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं, अपने एम को हमेशा आगे लेकर चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश। थैंक यू सर। एक लाइन मतलब हाँ, लास्ट बोलना पाऊँ, हाँ। आपने कहा कि क्या आप संदेश देना चाहते हैं, हाँ। तो सर एक होप जो है ना, ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा है लास्ट 7 ईयर्स में, मतलब लोग के होप टूटते थे, मेरे भी टूटते थे। तो होप इज जस्ट लाइक अ कार की, इजी टू लूज, बट इफ वी डिग अराउंड इट्स ऑलवेज नियर बाई। तो देखिए, होप है जो आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये आकाश के चाचा हैं, आप यहाँ बुढ़वा महादेव में पुजारी हैं शायद। अब कैसा लग रहा है, बेटा डीएसपी बन गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस बुढ़वा महादेव महाकालेश्वर के मैं पुजारी हूँ, और बराबर ये बच्चे जो तैयारी कर रहे थे और बराबर इनका मनोबल टूट रहा था, तो हमने एक ही आश्वासन दिए कि बेटा जो है मोहम्मद गजनबी चढ़ाई जब किया था, तो एक चींटी को देखकर उसको फिर मन में जागृति उत्पन्न हुई और फिर चढ़ाई किया, तो 16वां बार में वह मतलब समझिए कि सफलता मिली। तो ये बच्चा जो है बहुत प्रखर मतलब विद्यार्थी रह चुका, और ये आईएएस का तैयारी कर रहा था। मेरे पिताजी बोलते थे कि जीवन में जब ऊंचाई पर चढ़िएगा तो वो समझिए कि सेकंड स्टेज पर आपकी सफलता मिल जाएगी। तो हमको तो सबसे बड़ा सौभाग्य का बात है कि यह बच्चा जो निकाला, तो ये झारखंड में ही रहेंगे, और आईएएस बन जाने के बाद में हिंदुस्तान के किस कोना में जाता है ये चले जाते, पता भी नहीं चलता, और हमको सुख नहीं मिलता, पिताजी को सुख नहीं मिलता, परिवार को सुख नहीं मिलता। लेकिन आईएएस से बड़ा एग्जाम है, वो निकाल लेगा एक दिन। हाँ, तो निकालेंगे, अगर लक्ष्य है तो लक्ष्य का भेदन करेंगे। और हम तो रिजल्ट आने के पूर्व में ही हम आश्वासन दिए, हम भी माँ के साधक हैं, बुढ़वा महादेव मंदिर के पुजारी हैं, और अनेकों व्यक्ति मंदिर में आते हैं और सबको मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो हम भी माँ से यही प्रार्थना किए कि बच्चा को अब परीक्षा मत लीजिए माँ, अब रिजल्ट दे दीजिए। सही सही, समझे ना? और बहुत हो गया है ना, बहुत हो गया, बहुत मतलब टेस्ट ले लिए और एक गीता का एक श्लोक भी हमको स्मरण हो गया कि कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ए जनः परुपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्। कृष्ण भगवान बोले कि अर्जुन तुम मेरी भी साधना ऐसी करो कि जिसमें लेकिन परंतु इनवर्टेड कोमा नहीं आना चाहिए। बिल्कुल, ये अपने से जोड़ दिया आप। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग बात कर रहे थे आकाश से, और उम्मीद है कि यूपीएससी निकाले। अभी तो आप बहुत बहुत बधाई नई पारी के लिए, डीएसपी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।